हेलो हिटर डॉक्टर्स। नीट 2025 एस्पिरेंट्स के लिए कुछ ना कुछ बैड न्यूज आ ही जाता है। जैसे पहले आपका पेपर टफ आया, फिर एमपी कोर्ट में केस चला, उन्होंने रीनीट का बोल दिया, फिर दूसरे बेंच ने बोल दिया रीनीट नहीं होगा, और अब इस पर कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। बट एक पॉइंट क्लियर है कि आपकी काउंसलिंग डिले होगी, आपका एडमिशन डिले होगा और लॉस होगा बच्चों का। और थर्ड बैड न्यूज आपने आज देखा होगा वेरियस यूट्यूब चैनल और वीडियोज में कि नीट 2025 में नहीं बढ़ेंगी एमबीबीएस सीट। तो कुछ तो इनमें बैड न्यूज होती है, कुछ बैड न्यूज बना दी जाती है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप ऑथेंटिक चैनल, ऑथेंटिक सोर्स को फॉलो करें ताकि आप मिसगाइड ना हो। वैसे ही नीट काउंसलिंग बड़ी कॉम्प्लेक्स है, और अगर आप ऐसे मिसगाइड होते रहेंगे तो फिर आपको फ्यूचर में काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भाई नीट 2025 में नहीं बढ़ेंगी एमबीबीएस सीट, इसकी कितनी सच्चाई है, क्या रियल में ऐसे होने जा रहा है, क्या इस साल एक भी सीट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि काफी बच्चे घबरा भी गए होंगे। तो आपको जिन बच्चों को नीट 2025 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है वो वीडियो पूरा देखना है। इसमें मैं आपको बिल्कुल क्लियर करूंगा कि ये सही में ऐसा होगा या नहीं होगा, और आपको समझ भी आएगा जो बीवाईज की टैगलाइन है, डू डिफरेंट बी डिफरेंट, क्यों डिफरेंट है, क्योंकि ऑथेंटिक न्यूज ऑथेंटिक सोर्स से लेते हैं वही। ठीक है, ये प्रेस रिलीज आज हुआ है एनएमसी का, अगर आपने नहीं देखा है बीवाईज के टेलीग्राम चैनल पर इसे अपलोड कर देंगे, आप खुद भी पढ़ लेना। वैसे मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूं क्योंकि यहीं से आप मिसगाइड हुए हैं। तो सबसे पहले आप प्रोसेस को समझें। ठीक है, एनएमसी अगर किसी कॉलेज में सीट बढ़ानी है तो एनएमसी की प्रोसेस क्या है। मान लीजिए कोई भी एक्स वाई जेड ए बी सी कॉलेजेस है, तो एनएमसी क्या करता है, अपने कुछ वॉलेंटियर भेजता है जो इन कॉलेजेस का असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट कैसे भाई, यहाँ पर फैसिलिटी कैसी है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ के प्रोफेसर कैसे हैं, बच्चों के लिए सब कुछ जो फैसिलिटीज है वो सही है या नहीं है। तो इसकी बनती है एक असेसमेंट रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट में के बेस पर ही एनएमसी एक्शन लेता है। मान लीजिए एक्स कॉलेज का रिक्वेस्ट डाली एनएमसी को कि हमारे कॉलेज में यूजी सीट बढ़ा दो या पीजी सीट बढ़ा दो, या कोई एडिशनल कोर्स लेके आना है, जैसे मान लीजिए बीडीएस ऐड करना है या बीएससी नर्सिंग ऐड करना है, या अगर यहाँ पर पीजी नहीं था पीजी लेके आना है, तो एनएमसी इसकी असेसमेंट रिपोर्ट चेक करता है। अगर वो पॉजिटिव होगी तभी वहां पर सीट बढ़ेगी, अदरवाइज उसकी रिक्वेस्ट कैंसिल हो जाएगी। तो ये है प्रोसेस। और यहीं पर गड़बड़ हुई है क्या, कर्नाटका का एक कॉलेज है प्राइवेट, जिसमें एक एनएमसी के वॉलंटियर असेसमेंट करने गए थे, तो कॉलेज वालों ने बोला कि सर आप हमारे से कुछ पैसे ले लो और हमारी रिपोर्ट पॉजिटिव दे दो, बाकी यहाँ पर फैसिलिटी है या नहीं उससे मतलब मत रखो। तो ये जो केस हुआ था मई के मंथ में हुआ था, और सीबीआई ने उस टाइम पकड़ लिया था। इस कॉलेज ने 10 लाख रुपए दिए थे जो एनएमसी के असेसमेंट करने गए थे, एक पॉजिटिव रिपोर्ट बनाने के बदले में। तो अब इस में सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया और लगभग ये कंफर्म हो चुका है कि ये सारी चीजें हुई थी। कर्नाटका के प्राइवेट कॉलेज ने सीनियर डॉक्टर जो वॉलंटियर थे वहां पर असेसमेंट करने गए थे, उनको 10 लाख रुपए दिए थे और उन्होंने पॉजिटिव रिपोर्ट बनाकर दी थी। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो अब एनएमसी ने क्या एक्शन लिया है उसी का प्रेस रिलीज इन्होंने दिया है। तो वो सेकंड पैराग्राफ है और वहीं से सारी गड़बड़ स्टार्ट हुई है, जिससे नीट 2025 वाले बच्चे घबरा गए, भाई सीट ही नहीं बढ़ने वाली है ना। लेकिन इस पॉइंट के बाद आप खुश हो जाएंगे क्योंकि यहां पर आपको बिल्कुल क्लियर मिलने वाला है। अब देखो फर्स्ट लाइन जो इस पैराग्राफ में कमीशन ने लिखी है, उन्होंने बोला कि जो ये असेसमेंट करने गए थे उनको हमने ब्लैक लिस्ट कर दिया है। वैसे तो ये बोलते हैं कि हमारे एम्प्लॉय नहीं होते, ये वॉलंटियर होते हैं, बट फिर भी अब आगे से हम किसी कॉलेज में इनको नहीं भेजेंगे, वो ब्लैक लिस्ट हो गए। ये पहली लाइन है। दूसरी लाइन एज एन एग्जाम्पलरी एक्शन, ये बोल रहे हैं कि भाई हमने, ताकि बाकी के दूसरे कॉलेज ऐसा ना करें, तो हमने एक एक्शन लिया है। इट हैज बीन डिसाइडेड दैट द renewal of existing number of seat of the said college in UG and PG courses shall not be done for the 2025-2026। मतलब कि जो इसकी एग्जिस्टिंग सीट है उनका रिन्यूअल नहीं होगा, मतलब कि इस साल इस कॉलेजेस को बिल्कुल नलीफाई कर देंगे, मतलब यहाँ पर एडमिशन भी नहीं होगा। ये इन्होंने बोल दिया है कि ये कॉलेज काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। अदर फिर इन्होंने लिखा है इस सेशन के लिए 2025-2026 के लिए डेफिनेटली ये लॉस आप बच्चों को हुआ है, लेकिन अच्छा है ना भाई, ऐसे ऐसे कॉलेज में जाने से तो बेटर ही। आप एक प्राइवेट कॉलेज में 1.5 करोड़ रुपए देते हैं और फिर वहां पर ऐसी चीजें चल रही है, उससे बेटर तो इस कॉलेज को ही बंद कर दो। और वो सही एक्शन लिया है ताकि आगे प्राइवेट कॉलेजेस ऐसा ना करें। नेक्स्ट इन्होंने लिखा है फर्दर। अच्छा, ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है और यहीं से आप मिसगाइड हुए कि भाई आपकी बैड न्यूज है, आपके लिए सीट नहीं बढ़ने वाली। तो इस लाइन को ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं।
Further, the application for increase of seats and starting of new courses for both UG and PG received by Medical Assessment Board shall be cancelled and not processed further. तो इस लाइन का ये मतलब है कि जैसे इन्होंने इस कॉलेज की एग्जिस्टिंग सीट को नलीफाई कर दिया कि उन पर एडमिशन नहीं होगा, तो अगर इस कॉलेज ने यूजी में कोई सीट बढ़ाने की बोला हो, जैसे एप्लीकेशन लगा रखी हो कि 20 सीट हमारी बढ़ा दो, पीजी में हमारी 15 सीट बढ़ा दो, या कोई नया कोर्स जैसे बीडीएस हो गया, बीएससी नर्सिंग हो गया, ऐसा कुछ स्टार्ट करना हो, तो अगर ऐसी कोई एप्लीकेशन इस कॉलेज ने लगाई है तो वो सारी एप्लीकेशन कैंसिल है, वो सारी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाती है। मतलब यहां पर कुछ भी अब नहीं होने वाला। तो कुछ लोगों ने या कुछ वीडियोस में आपने सुना होगा कि यार ये सारी सीट, सारी एप्लीकेशन कैंसिल हो गई है, ऐसा नहीं है। अगर किसी दूसरे कॉलेज ने, ए ने या किसी गवर्नमेंट कॉलेज ने एप्लीकेशन लगाई थी नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाने की, अगर उनकी अप्रूव्ड हो जाती है तो वो सारी सीट आपकी ऐड होकर नीट 2025 काउंसलिंग में आएगी। आपको ये टेंशन नहीं लेनी है कि इस लाइन को आप ऐसा पढ़ लो कि सारी एप्लीकेशन कैंसिल कर दी। इस पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में बात की गई है इस प्रेस रिलीज में, बाकी कॉलेज की बात नहीं हुआ है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप ऑथेंटिक चैनल, ऑथेंटिक सोर्स को फॉलो करें और जो सही से आपको गाइड करते हैं, ये डिफरेंस है। बाकी आपने कुछ वीडियोस में आपको सुनने को ऐसा मिलेगा कि कोई सीट नहीं बढ़ने वाली बेटा इस बार, आप फिर आपका ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। डेफिनेटली 2025 की काउंसलिंग जब स्टार्ट होगी, जब सीट मैट्रिक्स आएगी, तो आप देखेंगे न्यू कॉलेजेस भी आपको वहां पर मिलेंगे और न्यू सीट भी ऐड होकर, इंक्रीज होकर आएंगी। 8 से 10,000 सीट हर साल बढ़ती है, वो बढ़ेंगी। यहां पर ये जरूर है कि इस कॉलेज की वजह से ये कुछ सीट का लॉस हमें हुआ है, बट बेटर है ऐसे कॉलेज से दूर ही रहें, पहले ही बच्चों को पता चल गया। तो समझ आ गया भाई, आपको बिल्कुल मिसगाइड नहीं होना है। 2025 में डेफिनेटली सीट बढ़ेंगी। अगर आपके फ्रेंड कोई ऐसा बोल रहा है तो उसको ये वीडियो जरूर देखें, है ना। और खुद आप अगर इसका इंग्लिश का हिंदी बना के समझ सकते हैं तो आप समझ लें भाई, आपको खुद भी समझ आ जाएगा अगर मेरा गलत लगे तो, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट बिल्कुल अब क्लियर है। अब इसके अलावा इन्होंने आगे भी कुछ पॉइंट्स बोले, बट वो हमारे काम के उतने नहीं है, मैंने बता दिया सारा। लेकिन जिन बच्चों को नीट 2025 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है उनके लिए इंपॉर्टेंट है आप सही सोर्स को फॉलो करें, क्योंकि काउंसलिंग कॉम्प्लेक्स है, थोड़ी सी भी गलती हो गई तो फिर आगे प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, पता चले आपका एडमिशन ही कैंसिल हो गया। अगर आपको लोग ऐसे बोल रहे होंगे इस पैराग्राफ को पढ़ गए, वहां तो 80-80 पेज का नोटिफिकेशन आता है, उसकी तो पता नहीं कैसी इंग्लिश की हिंदी करेंगे। तो जरूरी है सही सोर्स को फॉलो करें। सेकंड पॉइंट है, इस चैनल पर हम कंटिन्यूसली आपके लिए काउंसलिंग की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। जैसे मैंने कल राजस्थान कट ऑफ डाला था, यूपी का नोटिफिकेशन आ गया, उसकी पूरी काउंसलिंग प्रोसेस और कट ऑफ के बारे में बता रखा है। इसके अलावा बीएमएस, बीएससी नर्सिंग, बीडीएस, प्राइवेट एमबीबीएस, इनका कंपैरिजन कौन सा कोर्स आपके लिए सुटेबल हो सकता है वो वीडियोस आप देख सकते हैं। सभी कोर्सेज की क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है वो भी आप जरूर देखें। तो ये पॉइंट क्लियर है। अब अगर आपको लगता है भाई काउंसलिंग में मुझे प्रॉब्लम है, मुझे समझ नहीं आता कैसे करवानी है, क्या अपग्रेडेशन है, क्या रिजाइन प्रोसेस है, तो बीवाइज क्लासेज का पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस प्रोग्राम भी है। राजस्थान स्टेट और यूपी के लिए अभी हम स्टेट कोटा की काउंसलिंग भी करवा रहे हैं। अगर आपको करना है तो आप वो पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम पूरी हेल्प करेंगे, थ्रू आउट काउंसलिंग प्रोसेस आपको गाइड करेंगे। कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट, जहां पर बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, किस कॉलेज को फर्स्ट नंबर पे रखें, किसको थर्ड पे रखें, किसको 8th पे रखें, तो ये सब हमारा हेडेक रहेगा। उसके अलावा कहीं भी आप फंस जाते हैं भाई, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा में साइमल्टेनियसली कैसे पार्टिसिपेट करें, उसमें हम गाइड करेंगे। तो ये काउंसलिंग प्रोग्राम आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा एक कोर्स हमने अपलोड कर रखा है ₹199 में, जहां पर आपको 400 प्लस कॉलेजेस की कट ऑफ, फीस डिटेल, बॉन्ड डिटेल, ये सारी प्रोवाइड कर दी गई है। अगर कोई बच्चा खुद से भी अपना करना चाहे, जैसे मान लो किसी बच्चे की रैंक है 13,972, ये देखना चाहिए मुझे राउंड वन में कॉलेज मिलेगा या कौन सा मिलेगा, कौन सा नहीं मिलेगा, तो आप इन प्रीवियस कट ऑफ को देखकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग, आयुष कोर्सेज सबकी कट ऑफ अवेलेबल है। और कोई डाउट है इस वीडियो को लेकर या काउंसलिंग को लेकर या इस कोर्स को लेकर, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9429693672 पर कॉल करके बात भी कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।